नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 23 जून 2025 और दिन आज हो चुका है सोमवार का। एक नई शुरुआत एक नए सप्ताह की हुई है, एक नए दिन की हुई है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या रुख है, क्या भाव है, क्या बाजार है, कितनी आवक है, कैसी गिराकी, कैसी डिमांड और सप्लाई चल रही है या चलती हुई नजर आ सकती है। छोटा सा विश्लेषण आपको देने की लगातार हम कोशिश करते हैं। आपका कितना फायदा होता है या नहीं होता है ये आप ही ज्यादा अच्छा समझते हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य यही है कि हम आपको जानकारी अच्छी दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो एक चैनल को आप जो पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज का क्या कुछ भाव बन गया है, कैसा आज बाजार बन गया है, कैसी आज गिराकी बन गई है, कैसा आज माहौल बन गया है, और सारी चीजों पे बात करने के लिए पहुंचे हमारे भाई साहब के पास। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, कैसे हो? बहुत बढ़िया जी। जी मुनेश भाई, आज सोमवार का दिन हो गया है। जी जी। सबसे पहले तो हम बात करते हैं शुक्रवार और शनिवार की। शुक्रवार और शनिवार को कैसा माहौल था? देखो, शुक्रवार शनिवार को बाजार पिछला हफ्ता 10 दिन से एक जगह रुका हुआ, सांस ले रहा और मजबूत हो रहा है। बाजार का टिकना बहुत जरूरी है। जितना भागना जरूरी है उतना उसका टिकना भी जरूरी है। फर्जी तेजी नहीं है। इसका पता यही चलता है कि बाजार एक मुसलसल 10 दिन 15 दिन चल रहा है एक ही लेवल पे, तो इसको बाजार का टिकाऊ कहते हैं। जी अभी बाजार टिका हुआ है, सांस ले रहा है। थोड़ी हमारी मंडी में फिर हल्के मालों की आवक बढ़ गई है, उसके चक्कर में प्रेशर में हमारी मंडी आ गई है। बाकी बाजार अपनी जगह टिका हुआ, हफ्ते 10 दिन से बाजार टिका हुआ है। बाजार में कोई इशू नहीं है। मुकेश भाई, क्या कहते हो, दोबारा से हल्के माल आने शुरू हो गए? एक जैसे हमारे को उम्मीदें थी कि अब हल्के माल धीरे धीरे कम होते रहेंगे, दोबारा से क्या दोबारा मौसम ने मार मारी है प्याज? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो उमस का मौसम है, ये पीछे बारिश हो रही है, तो जो लोगों के पास संभाल नहीं हो पाई या जिनकी क्वालिटी थोड़ी हल्की रखी हुई थी। पहले हमारी मंडी में 10% बढ़िया और 90% कचरा आ रहा था। बीच में हुआ कि 70-80% बढ़िया आने लग गया था, लेकिन फिर रेंज जब 50%, 60 के 40%, 30% माल हल्के आ रहे हैं। जी, और बाकी 50-60% माल अच्छे हैं। हाँ, ठीक है माल तो अच्छे तो बहुत बोलते ठीक है, बाजार वो ठीक है, लेकिन क्या है 30-40% आने लगे, वो थोड़ा बाजार को खराब कर देते हैं। जी तो भी बाजार हमारा घबराहट वाली कोई बात नहीं। बाजार टिका हुआ है, गिर चढ़ा नहीं है तो गिरा भी नहीं है। जी जी बाजार हमें मेरे में मानना है कि 10 से 15 दिन होगा बाजार अपनी जगह सांस ले रहा है। वैसे कोई बात नहीं है। बीच में बल्कि शुक्रवार शनिवार को पिछले हफ्ते दुकानदारी बहुत अच्छी थी, लेकिन आज थोड़ा दुकानदारी शनिवार को भी हल्की है, वीरवार को थोड़ी हल्की थी और शनिवार को भी थोड़ी हल्की। जी। तो भैया सबसे पहले तो आवक बताओ, उसके बाद सारी चीजें समझ आएंगी कि आज आवक कितनी है बाजार में। आवक हमारी मंडी में ऊपर नीचे मिला के 125 गाड़ियां हैं, 123 गाड़ियां प्रॉपर, जिसमें 70-72 गाड़ियां डायरेक्ट है। 50 गाड़ी का बैलेंस है सामने खड़ी और नीचे मिला के। तो संडे के छुट्टी के कारण 50 गाड़ी का बैलेंस इतना तो रहता है, उसकी कोई टेंशन नहीं है। आवक अरावल ऐसे कोई बम्पर अरावल नहीं हुई है या कुछ ऐसा बम्पर वो कुछ नहीं है। सिर्फ ये है कि हल्का सा उठाव में कमी है, क्योंकि माल में थोड़ी कमजोरी आ गई है। बढ़िया माल आज भी रेंज में बिक रहे हैं, लेकिन जो बढ़िया माल हमारे जैसे पूना वगैरह के हम 920, 30, 40 की जो हवा थी, वो एक हवा रुक गई है। अब मोटे माल बढ़िया मालों की जो पोजीशन यहाँ पर नासिक के है, वो 19-20 रुपये हो गई। मंडी में आज 26 गाड़ी तो राजस्थान है और 43 गाड़ी एमपी है, 15 गाड़ी नासिक और 4 गाड़ी पूना। सामने 88 गाड़ियाँ खड़ी हैं, जिसमें 75 गाड़ी ताजा है। 13 गाड़ियाँ जो है शनिवार की खड़ी है हमारे पास, और नीचे शनिवार को हमारा बैलेंस 35 गाड़ी का था। 48 गाड़ी ये बैलेंस है और 75 सामने। 123 गाड़ी की हमारी मंडी की अराइवल है। तो अराइवल का ऐसा कोई प्रेशर नहीं है। 60, 70, 75 तो अराइवल चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा क्वालिटी हल्का वाली वो है, थोड़ा ग्राहक रुक गया है उसकी वजह से। बाकी बाजार अपनी जगह स्थित है। बढ़िया माल 18-20 रुपये की रेंज में बिक रहे हैं। कुछ ज़्यादा ही सुपर हो तो 21 का बिकता है, लेकिन 21 का कम मान के चले, हम 18-20 में मौजूद माल बढ़िया माल बिक रहे हैं। हल्के भारी माल जो चोपड़ा चापड़ा आ रहे हैं, उनमें थोड़ी दागी की शिकायत ज़्यादा हो गई है। जब मीडियम माल जिसमें दागी की शिकायत ज़्यादा हो गई है, उनकी रेंज लेके 11 से लेकर 14 रुपये हो चुकी है, जिनमें दागी की शिकायत ज़्यादा है। जो चोपड़े की शिकायत है, जो परेशानी वाली बात है, उसके अंदर बाकी उठाव है। थोड़ा सा सुधार आ जाए तो मजा आ जाए। हाँ, मेरा जो मानना 15 जुलाई तक उठाव आएगा। 15 जुलाई तक बाजार इसी लेवल में चलता रहेगा। तो वही बात है, अगर ठंडी चोनी टूटता भी है तो ऐसे घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई लंबा चौड़ा वो नहीं है। बाजार अपनी जगह हर जगह स्टैंड ही रहेगा। अच्छा मुनेश भैया, अभी एज ऑन एवरेज हमारी मंडी में जो सेल पर डे की आ रही है गाड़ियों की, वो लगभग कितनी आ रही है?
तो हमारी मंडी की खपत 40 गाड़ी से लेकर 45 गाड़ी के बीच। बढ़िया, जिस समय बाजार बढ़िया रहता है। तो जिस समय बाजार बढ़िया रहेगा, क्वालिटी रहेगी, तो 60 70 हमारी गाड़ी मंडी जो है उस तेजी में बहुत शेयर है। ये वो एक रेसर था, रेसर का नाम भूल गया मैं, जो 100 मीटर की रेस में, बोल्ट, अफ्रीकन प्लेयर है बोल्ट, हाँ उसकी रेस वो 100 मीटर की रेस में बहुत तेज दौड़ता है। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी मंडी जो तेजी के अंदर बहुत कामयाब मंडी है, तो कोई सी भी मंडी तेजी में कामयाब रहती है। हम मध्य में 40 45 गाड़ियां, जब हम कहते हैं जी दुकानदारी नहीं है, सेल नहीं है, तब खींच रहे हैं। हम्म, सही बात है। उस हिसाब से ठीक है, मंडी की खपत के हिसाब से ठीक है। थोड़ा सा उठाव कम है, उस उठाव को हमें इंतजार है कि 15 जुलाई को, अभी क्या है कि छुट्टियां भी चल रही हैं, कुछ लोग गाँव भी गए हुए हैं, थोड़ा ये समझ लो, जैसे झुग्गिया वुग्गिया टूटने की वजह से थोड़ा पब्लिक दाएं बाएं भी है, उस चीज़ का भी फर्क पड़ जाता है, हर चीज़ का फर्क पड़ता है। सही बात है। हाँ, तो मेरे हिसाब से 15 जुलाई तक वो लोग घर से भी आ जाएंगे, वो काम भी हो जाएगा। जी। अच्छा भैया, महाराष्ट्र से जो आपके हैं, नासिक की, पूना की, वो कैसी रह सकती हैं आने वाले दिनों में? देखो जी, इस साल मैं आज से 2 महीने 3 महीने पहले बताया था कि इस साल एमपी ने रास्ता रोक रखा है। आज भी हमारी मंडी में महाराष्ट्र में 88 गाड़ी में सिर्फ 6 गाड़ियां है, 4 नासिक 2 पूना। तो अभी महाराष्ट्र का रास्ता रोकने के लिए एमपी है। अगर महाराष्ट्र बाजार बने रहा, सब कुछ सही रहा, तो महाराष्ट्र का जो माल है, क्योंकि एमपी के माल में थोड़ी शिकायत भी आई है, तो 15 जुलाई अगस्त, तो जुलाई और अगस्त तो एमपी के नाम है, अगस्त के बाद ही महाराष्ट्र वाले भरपूर घुसेंगे। बाकी अगर माहौल बन गया तो एक अलग बात है। अच्छा भैया, फिलहाल नैफेड एनसीसीएफ की कुछ कार्रवाई, खरीदी, जैसे बीच बीच में कुछ कुछ सुनने में आती है। तो जैसे मैं बताऊं, अभी क्योंकि उनके गोदाम तो उनको भरने ही है, कुछ ना कुछ उनको करना ही है। जहां उनके हाथ में क्वालिटी के माल आ रहे हैं वो रख रहे हैं, लेकिन वो रिस्क लेके उल्टा सीधा माल नहीं भर रहे हैं, क्योंकि उनको लंबे टाइम तक 3 महीने 4 महीने तक रखना है, उनको भी जवाबदारी देनी है। तो वो एक तरह से ऐसे माल आ भी नहीं रहे कि चलो गोदाम भर दिया जाए, तो वो अपने हिसाब से आराम से वो तसल्ली से ले रहे हैं कि जो क्वालिटी माल उनको समझ में आ रहा है, या जो बंदा उनका, जो भी उनका भरने वाला एजेंट जो है, जैसा है, जो उनको श्योरिटी दे रहे के माल की, वो चला रहे हैं बस। जी। अच्छा, अभी क्वालिटी हमारी उम्मीद के विपरीत क्या दोबारा पैर रखेगी, दोबारा कदम रख सकती है? अच्छा मुनीस भैया, मैं कह रहा था, हाँ, तो दिल्ली में बारिश उस हिसाब से नहीं है, लेकिन आगे पीछे बारिश हर जगह है। बारिश होने के बाद उमस आती है, उमस में माल की शिकायत आती है, वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई इश्यू नहीं बात कही। यानी कि जो हमने उम्मीदें लगाई थी कि अब हल्की क्वालिटी निकल जाएगी, दोबारा से आने लगी, थोड़ा, हाँ, थोड़ा हल्की क्वालिटी का फिर मंडी में भराव हो गया है, जिससे उठाव में फर्क पड़ा है। और राजस्थान वाले जो माल आ रहे हैं मुनीस भाई, इनको मौका फिलहाल अच्छा मिल रहा है देखा जाए, क्योंकि एमपी दूर पड़ जाता है, महाराष्ट्र दूर पड़ जाता है, सबसे नजदीकी है। देखो जी, एमपी और महाराष्ट्र में कंपटीशन तो एमपी क्यों जीतता है, क्योंकि 1 रुपए किलो से लेकर 1.5 रुपए किलो का भाड़े का फर्क है। वो 50 60 रुपए किलो उनकी वहां जीत हो जाती है। तो वही बात एमपी के साथ है, राजस्थान के साथ है। लेकिन एमपी के मोटे माल का ग्राहक अलग है, एमपी के मीडियम, राजस्थान के मीडियम की वजह से थोड़ा सेल में पीछे है। और जब बाजार बनेंगे, जब बाजार महंगे होते हैं, जब बाजार जो है 30 रुपए 35 रुपए की रेंज में जाती है, 20 के ऊपर जाती है, 25 के ऊपर जाती है, तो मीडियम मालों को माल उठाव होता है। इसलिए जिस मेरे भाई के पास मीडियम माल है, घबराए नहीं। एक चांस उनको भी मिलेगा 15 जुलाई के बाद, जब माल महंगे होते हैं। हम भी घरों के अंदर अगर प्याज लेंगे, कोई भी सामान लेंगे, अगर 40 रुपए किलो बाजार को मंडी में 25 30 रुपए का मिलता है, बाहर 40 50 का बाजार बिकना, तो उस टाइम हम फिर मोटा माल ज्यादा नहीं उठाएंगे, छोटा उठाएंगे, खा लो भैया, काट के खा लो। सही बात है। तो मीडियम माल जिनके पास क्वालिटी वाले, घबराए वो भी नहीं, मौका उनको भी मिलेगा। सही बात है। तो मुनीस भैया, भाव बताओ, जनरल पोजीशन महाराष्ट्र की, राजस्थान की, एमपी की क्या कुछ बन गई? देखो जी, एमपी का, राजस्थान का चलता बाजार जो है वो 11 से 13 रुपए है, लेकिन बढ़िया माल 15 से 16 है। मंडी में 17 18 में बिक रहा था, लेकिन आज वो 15 16 की रेंज में आ गया है। और उसके बाद एमपी का नंबर आता है। हल्के भारी मालों की बात की जाए तो 10 से लेकर 11 12, जो है बढ़िया माल 700 रुपए तक है। 700 का मतलब आप 17 साढ़े 17 रुपए किलो तक, लेकिन बढ़िया मतलब बढ़िया जी। और अब रह गया महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में देखो 4 गाड़ी पूना की है, जो पिछले हमारे मंडी में पिछली बार 922 23 रुपए किलो जिनकी रेंज हो गई थी, वो आज 20 से लेकर 21 के आसपास मामला उनका ढीला, यानी 2100 रुपए कुंटल मान सकते हैं। हाँ जी, 2100 रुपये 850 रुपये मन। ये आपने नासिक बताया या पूना बताया? नासिक का भी मोटा, चाहे पूना का मोटा, मोटे वालों की, क्योंकि नासिक और पूना उनकी वैल्यू वही है जो माल मोटे है। मीडियम वालों की उनकी वैल्यू नहीं। मीडियम के अंदर भी राजस्थान की सेल अच्छी है,
ये एमपी का मीडियम बढ़िया हो उसकी सेल अच्छी है। तो मीडियम का भाव वैसे क्या बन सकते हैं? अगर आप नासिक का मीडियम या महाराष्ट्र का मीडियम बढ़िया होगा तो उसका भाव 16 से 18 रुपए है, लेकिन बढ़िया चाहिए। हल्के मालों में कंपटीशन बहुत है। सही बात है। हमारे पास एक नासिक की गाड़ी लगी है, उसका चोपड़ा हमने 10 रुपए किलो बेचा है, और एक बढ़िया चोपड़ा था वो 15 रुपए किलो अब बिका है। मतलब 5 रुपए किलो का चोपड़े चोपड़े में फर्क हो गया, क्योंकि 10 वाले में थोड़ा दागी की शिकायत ज्यादा थी। तो अब चलते चलते क्या कहोगे भैया? मैं अपने व्यापारी भाई जो लोडिंग कर रहे हैं उनसे, या किसान भाई जो भी लोडिंग कर रहे हैं उनसे कहूंगा, अगर हल्का भारी माल है तो थोड़ा आसपास की मंडियों में उसको खपा दो, लंबी लोडिंग में मत भेजो, क्योंकि उमस का मौसम होता है। चाहे गाड़ी 24 घंटे में मंडी कर ले, लेकिन माल गर्म हो जाता है, बिल्कुल माल भपका खा जाता है जी। उमस के टाइम में। एक लोहे की बॉडी वाली गाड़ियां होती हैं, वो नीचे से भपका मार देती है। अभी हल्का भारी है तो उसको आज पड़ोस निपटा के खत्म कर दे। भाव हर जगह अच्छा है, रुपए ढन्नी ऊपर नीचे हर जगह माल इज्जत से बिक जाएगा। आज अगर हम भाव में रुपए 2 रुपए के हिसाब से किसी मतलब उसके हिसाब से बात करें तो शुक्रवार और शनिवार के मुकाबले क्या सेम ही है बाजार? लगभग लगभग सेम है। अगर 98 रुपए का फर्क भी है तो वो थोड़ा क्वालिटी की वजह से है। क्वालिटी अच्छी हो तो कोई फर्क नहीं है। अगर 98 रुपए का फर्क भी है तो थोड़ा क्वालिटी की वजह से, कि क्वालिटी थोड़ा डाउन हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद मुनेश भैया। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर फर्म का नाम? हमारी फर्म का नाम है जी ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी आजादपुर। बाबूजी का मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। हमारा एक गाला और है ओम सबका मालिक एक, डी 1429 आजादपुर सब्जी मंडी, और उसका मेरा मोबाइल नंबर है 99 115 410 50। मुनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ जुड़े थे मुनेश भाई। पूरा आपको एक विश्लेषण जो है इन्होंने दे दिया है। 15 जुलाई के आसपास जो है वो बाजार में कहीं ना कहीं स्थितियां जो है परिवर्तित होती नजर आ रही हैं, और लगातार आपको जानकारी हम देते रहेंगे। आप चैनल पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये बोर्ड भाई साहब का है, इनको आप संपर्क कर सकते हो एवरी टाइम। व्हाट्सअप कीजिए, कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए। हमारे भाई लोग देखिए खड़े हुए हैं, मुस्तैद हैं, और आपको ऐसी हम जानकारी देते रहेंगे। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। नमस्कार।